स्वागत है आपका सिडनी इंडियन की एक और वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं बनाना चाहता था कोविड-19 के बारे में, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी, जो पैंडेमिक अभी हमारे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता था। तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके सारे परिवार वाले और जान पहचान वाले सभी अच्छे स्वास्थ्य में और अच्छी हालत में होंगे। ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही अजीब सा समय है, ये बहुत ही वियर्ड टाइम है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। तो देखिए, कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम, कोई भी बुरी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। हर चीज़ का एक टाइम होता है और समय के साथ साथ जो सबसे बुरा जो स्टेज है इस पैंडेमिक का, उससे भी हम ऊपर आ जाएंगे। अभी वो स्टेज इंडिया में आया है या नहीं आया है ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे वो स्टेज डेफिनेटली हम क्रॉस कर चुके हैं और हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में जो इन्फेक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो चुका है। तो इस वक्त करीबन ऑस्ट्रेलिया में 20 या उससे भी कम केस आ रहे हैं और ये सब नतीजा जो लॉकडाउन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसी का रिज़ल्ट है ये कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इस महामारी को रोकने में सफलता हासिल की। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं दुनिया भर में, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने जिस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया, इस सिचुएशन को फेस किया, उसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम होंगे। तो सारे मेडिकल वर्कर्स, एसेंशियल वर्कर्स और एक ग्रुप है जिनको मैं तहे दिल से अपना धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट मेडिकल वॉर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये वो ग्रुप है जो वैक्सीन ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर करते हैं, जो लोग वैक्सीन ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर करते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल आगे आते हैं और अपने आप को ऑफ़र करते हैं ट्रायल्स के लिए। अब ट्रायल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट इसके बावजूद भी इतने सारे लोग आगे आते हैं और ह्यूमन ट्रायल्स पॉसिबल होते हैं। अगर लोग आगे ही ना आएँ तो ये सब ट्रायल करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो रिसर्च है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, उनको भी मैं तहे दिल से अपना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो पिछले कुछ महीनों से, जब से कोरोना वायरस का पहला केस आया है, पूरे न्यूज़ मीडिया में सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में जो समाचार और न्यूज़ स्टोरीज़ हैं वही आ रही हैं। तो इसमें से बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं, मैंने देखा कि काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और हालांकि सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, पर हमको जो सिचुएशन है उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, पूरी दुनिया के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारे कंट्री में क्या हो रहा है या हमारे सिटी में क्या हो रहा है ये देख के हम चिंतित रहें। अब बात करते हैं लॉकडाउन की। तो ये जो 5 से 7 हफ्ते का जो लॉकडाउन हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, उससे क्या फ़ायदे हुए? तो उसके बाद भी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो पीक पे हैं एट द एंड ऑफ द लॉकडाउन। तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसा सोचना जो है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज हम जिस सिचुएशन में हैं इंडिया में, हम उससे भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होते अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो मैं जो पॉइंट रखने वाला हूँ उसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, तो जब भी पैंडेमिक या कोई भी महामारी फैलती है तो उसके फैलने का जो तरीका होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी अगले सेक्शन में। Another important term for us to understand is exponential spread. Here to explain what this means and why it's important is our Nine Health expert, Dr. Payal Kohli. So what is exponential spread? So exponential spread is a critically important scientific concept, and you can see on the graph back here, it's
demonstrated very nicely. So if I were to catch the coronavirus and I were to give it to you, Gary, and Natasha, that's 3 people, each of you would then go home and give it to an average of 2 to 3 people. So that's now up to 9 people. And then each of those 9 people would then give it to an average of 2 or 3 other people. So you can see that from one person up to millions of people can occur in just a few short weeks. आप में से कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुए उसके चलते इंडिया का जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोरोना वायरस के चपेट में आने से बच गए, बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ हैं या जिनकी डेथ नॉर्मल लाइफ जीते हुए ही हो जाती है। फॉर द जनरल पॉपुलेशन जिस तरह से चीज़ें चल रही थी वो ज़िंदगी ही इतनी टफ़ है कि नॉर्मल लाइफ जीते हुए ज़्यादा लोगों की जान जाती है इंडिया में कंपेयर टू जब वो लॉकडाउन में होते हैं। सिर्फ लोगों को अपने घर पे रहने का ऑर्डर दे के ही हज़ारों जानें बच चुकी हैं। तो ये जो सिचुएशन है ओवरऑल अभी इंडिया में, इंडिया जैसी कंट्री में, मेरे ख्याल से कोरोना वायरस वाली सिचुएशन जो है ये इतनी, और लॉकडाउन जो सिचुएशन है वो उतनी बुरी नहीं है। तो चलिए समराइज़ करते हैं कि कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं अभी इंडिया में, तो चीज़ों को हम किस तरह से पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया जो है मिडिल ऑफ द पैक है कंट्रीज़ के लिस्ट में। इसका मतलब इंडिया का जो परफॉर्मेंस है कोविड-19 को हैंडल करने का वो एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। और जिस तरह से सिचुएशन है इंडिया में मेडिकल सेंटर्स की, हेल्थ केयर सिस्टम की, तो ये भी अचीव करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारा जो कल्चर है, हैंडशेक नहीं करना, जब हम दोस्तों से मिलते हैं या फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं तो हगिंग और किसिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है इंडिया में। तो ये सारी जो कल्चरल चीज़ें हैं ये पॉजिटिव हैं इस पैंडमिक के लिए। तीसरी चीज़ है कि इंडिया में जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, उनकी जो स्किल्स हैं वर्ल्ड क्लास है, और हमारे जो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर बहुत ही अच्छे से वेल ट्रेंड हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टाफ जो इंडिया में अपनी पढ़ाई करते हैं वो आगे जाके विकसित देशों में जाके वहाँ के मेडिकल सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया में वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो चुके हैं, क्योंकि सारे लोग लॉकडाउन हैं और एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, कि सारा जो मीडिया है उसमें सारा नेगेटिव न्यूज़ और सारे प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो रहे हैं, बट ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें सिचुएशन की तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से सामने आती हैं। तो आइए अब बात करते हैं एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट की, यानी उन चीज़ों की जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया में अभी भी जो टेस्टिंग रेट है वो काफ़ी लो है। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है उनको इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो सामने आएँ खुद से टेस्टिंग के लिए। क्योंकि जब तक हमारा जो कॉमन मैन है ऑन द स्ट्रीट, जो आम आदमी है, जब तक वो सामने नहीं आएगा खुद से आगे बढ़ के टेस्टिंग के लिए, और वो इतना फ्री महसूस नहीं करेगा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है और इस टेस्ट को करके मैं अपना जो वापस ज़िंदगी है वो नॉर्मल कर सकता हूँ, तो इस तरह का जब तक मैसेज नहीं जाएगा लोगों के पास, तब तक वो जो इनिशिएटिव होता है एक कॉमन मैन का वो नहीं आएगा। और जब तक वो इनिशिएटिव नहीं आता कॉमन मैन की तरफ से, तब तक इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होगा, स्पेशली ऐसे देश में जहाँ पे 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है टू स्टॉप द मिस इन्फॉर्मेशन। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जो
कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी अफ़वाहें फैला रहे हैं। तो एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो कि रिलायबल सोर्सेस से नहीं आ रही है या फिर बिना वेरीफ़ाई किए, बिना किसी रिलायबल सोर्स से वेरीफ़ाई किए हम उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह ही बढ़ता है। जो मिस इन्फॉर्मेशन आप अपने 2 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो अपने 2 को फॉरवर्ड करेंगे, ऐसे करते करते वो लाखों तक पहुंच जाता है और जो एक गलत इन्फॉर्मेशन है वो एक मान्यता बन जाती है लोगों में, और आगे जाके फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब सही इन्फॉर्मेशन आती है उन्हीं लोगों के पास, तो उनके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये मैंने व्हाट्सएप में देखा ये चीज़, और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको ऐसा करना है। तो ये जब 2 चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है, इससे लोगों के मन में और ज़्यादा अनसर्टेनिटी और डर बढ़ता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये ड्यूटी है हमें कि हम अनरिलायबल सोर्सेज से आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो अभी इस समय के लिए बिल्कुल रिलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी रीओपनिंग की बात हो रही है और बहुत सारे ग्रीन जोन्स में तो रीओपनिंग हो भी चुकी है। तो हम इस चीज़ का जब रीओपनिंग हो तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि हम वापस जैसा नॉर्मल लाइफ था उसमें डायरेक्टली ना जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं, जो अपना फेस मास्क लगाने के जो रूल्स हैं, जो अपना हैंड वॉशिंग के रूल्स हैं, वो सब हम ना भूलें और वो सब प्रैक्टिस करते रहें। और जो आखिरी पॉइंट है मेरा वो ये है कि जब हम इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, जब कोविड-19 हमारे पास में होगा, तब हम कौन सी चीज़ पे फोकस करें, इसके बारे में है मेरा अगला पॉइंट। जो मॉर्टेलिटी रेट में जो कमी आई है उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रोड सेफ्टी जो है वो कितना बड़ा इशू है इंडिया में। रोड सेफ्टी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सेफ्टी है वो जो है सबसे ऊपर, सबसे हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालांकि अभी इसकी बात करना शायद थोड़ा जल्दी है, अभी भी कोरोना वायरस से लड़ाई जारी है, लेकिन जिस तरह से जो लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोग बाहर आएंगे, तो जो रोड सेफ्टी और जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ओवर स्पीडिंग ना करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का यूज़ करना, ये सारे जो रूल्स हैं इसका हम अगर फॉलो करें तो चीज़ों को नॉर्मल आने में बहुत सहायता मिलेगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरे 7 पॉइंट्स जो मैं चाहूँगा कि सारे लोग जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन से जूझ रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में लागू करें। पहला तो है स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि होम इज़ द सेफेस्ट प्लेस राइट नाउ। आपके घर से सुरक्षित से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है इस वक्त। दूसरा पॉइंट है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ ज़रूर धोएं जब भी आप बाहर जाएं या बाहर से वापस घर में आएं, तो उसके बाद ज़रूर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आरोग्य सेतु जो ऐप है गवर्नमेंट का, वो ज़रूर डाउनलोड करें। ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो तरीका है ये ऐप की तरफ से ये बहुत सारे देशों में इम्प्लीमेंट हो चुका है या होने की स्टेज में है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये भी एक तरीका है जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है। तो जितने ज़्यादा लोग ये ऐप डाउनलोड करेंगे उतना उसका इफ़ेक्टिवनेस या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ेगा। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो जो आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करें और उसको इनेबल करके रखें। पॉइंट नंबर 4 है कि हम सारे लोग इस वक्त यही सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप अर्बन सेंटर में रहते हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं, और अगर आप किसी डेली वेजेस वर्कर को जानते हैं, या आपकी जो मेड है या कुक है उसको जानते हैं, और
वो उसको अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए, मॉनेटरी हेल्प हो सकती है, तो अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि यही वो टाइम है जिस समय हमें एक दूसरे की हेल्प और सहायता की ज़रूरत होती है। सोसाइटी में एक दूसरे के को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको रोकने में मदद करें और किसी भी अनरिलायबल सोर्सेज से आया हुआ कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करें। अब अगला पॉइंट ये है कि अब जिस तरह से रीओपनिंग हो रही है, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं और अपने काम पे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ़ केसेस वापस स्पाइक होगी, बढ़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई सिम्टम आए, बुखार या खांसी या ऐसी किसी भी तरह का कोई सिम्टम आता है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। अगर आप डॉक्टर के पास जाने से या सामने खुद से आगे आके आने से हिचकेंगे, तो इससे इन्फेक्शन और बढ़ेगा सोसाइटी में, और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और लास्ट पॉइंट है, 6-7 हफ्ते के लॉकडाउन ने सबको ज़रूर बताया है, या सबको ज़रूर सिखाया है एक चीज़ की, हमारे पास एक पैशन होना चाहिए, एक पर्सनल प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए। तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, जब सारी चीज़ नॉर्मलसी की तरफ जा रही हों, उस समय भी हमारे कुछ पर्सनल जो गोल्स हैं या पर्सनल जो हॉबीज़ हैं वो होने चाहिए, जिस पे हम कंसंट्रेट कर सकें। जब भी ये इस तरह का कोई टफ़ टाइम आता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट होती है, जो नॉर्मल तरीका है जीने का वो डिसरप्ट हो जाता है, तो हम उस पर्सनल हॉबी पे या उस पर्सनल स्किल पे हम फोकस कर सकते हैं। तो ये था मेरा कोविड-19 के ऊपर तैयार किया हुआ वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं और मेरे जो सजेशंस हैं वो पसंद आए होंगे। और अगर नहीं भी आए हैं तो भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैसेज के साथ कि बुरा वक्त हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अंग्रेज़ी में एक सेइंग है, टफ़ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ़ पीपल डू। अगर आपको मेरे किसी भी सजेशन या व्यू पॉइंट के बारे में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।